नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। कोरोना वायरस कहें या कोविड-19, साल 2020 के बाद से इसका खौफ लोगों के बीच खूब देखने को मिला। इस महामारी से दुनिया भर में सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई। अभी लोग ढंग से कोविड-19 द्वारा मचाई गई तबाही को भूले भी नहीं थे कि इस बीच एशिया के कुछ देशों में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड में संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह है ओमिक्रॉन का JN.1 वेरिएंट, जो बहुत जल्दी फैलता है और अब इसका असर दुनिया के कई हिस्सों में देखने को मिला है। सिंगापुर में 3 मई तक के हफ्ते में 14,200 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि पिछले हफ्ते ये संख्या 11,100 थी। वहां अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में 30% बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से वहां के हेल्थ ऑफिसर ज्यादा सतर्क हो गए हैं। हांगकांग में भी हालात अच्छे नहीं हैं। वहां कोरोना का फैलाव काफी ज्यादा बताया जा रहा है। हेल्थ ऑफिसर अल्बर्ट ओ के मुताबिक इस साल अब तक सबसे ज्यादा कोविड पॉजिटिव केस सामने आए हैं। एक ही हफ्ते में 31 लोगों की जान चली गई, जो एक साल में सबसे ज्यादा है। कई लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं भारत में अभी कोरोना के मामले कम हैं, लेकिन थोड़ी बढ़त जरूर हुई है। 19 मई तक 257 एक्टिव केस सामने आए। आसपास के देशों में मामले बढ़ने की वजह से भारत के डॉक्टर और हेल्थ ऑफिसर्स अलर्ट पर हैं और हालात पर नजर रखे हुए हैं, ताकि समय रहते कोई जरूरी कदम उठाया जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ओमिक्रॉन का ये नया वेरिएंट JN.1 क्या है, इसके लक्षण क्या है और ये कैसे फैलता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे JN.1 वेरिएंट क्या है। JN.1 कोरोना वायरस का एक नया रूप है जो ओमिक्रॉन से जुड़ा है। ये BA.2.86 नाम के पुराने वेरिएंट से निकला है, जिसे प्रोला भी कहा जाता है। इस वेरिएंट की पहचान सबसे पहले 2023 में हुई थी। इसके बाद ये अमेरिका, यूके, भारत, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में भी तेजी से फैल गया। इस वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में एक खास बदलाव हुआ है। इस बदलाव की वजह से ये वायरस ज्यादा तेजी से फैल सकता है। ये शरीर की उस इम्यूनिटी को भी बेच सकता है जो वैक्सीन लगवाने या पहले कोविड होने के बाद बनी थी। अब हम आपको बताएंगे कितना खतरनाक है JN.1। फिलहाल के आंकड़ों के मुताबिक JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के पुराने वेरिएंट्स की तरह ही है और इससे गंभीर बीमारी होने का खतरा बहुत कम है। अधिकतर लोगों में इसके लक्षण हल्के से मध्यम लेवल के ही देखे गए हैं। इनमें गले में खराश, बहती नाक, हल्का बुखार, थकान और खांसी जैसे लक्षण शामिल हैं। ये लक्षण पहले वाले, हालांकि JN.1 की सबसे बड़ी चिंता इसकी तेजी से फैलने की क्षमता है। ये वेरिएंट बहुत आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट होने वालों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, लेकिन फिर भी बुजुर्ग लोगों, पहले से बीमार लोगों और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। इस वेरिएंट को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है, ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। आइए अब जानते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। JN.1 वेरिएंट के कई लक्षण होते हैं, जिनमें से ज्यादा लक्षण पिछले ओमिक्रॉन स्ट्रेन में देखे गए लक्षणों के समान हैं। आम लक्षणों में सूखी खांसी, बहती या बंद नाक, सिर दर्द, गले में खराश और बुखार शामिल है। इससे संक्रमित लोग थकावट महसूस करने की भी शिकायत करते हैं। कुछ मामलों में स्वाद या सूंघने की शक्ति भी चली जाती है। एक लक्षण जो JN.1 वेरिएंट के साथ ज्यादा बार देखा जाता है वो दस्त है, जिसे डायरिया कहते हैं। कुल मिलाकर जबकि लक्षण ज्यादातर हल्के से मध्यम होते हैं, तो भी सतर्क रहना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। हालांकि इसके लक्षण अभी तक हल्के ही माने जा रहे हैं, लेकिन इसकी तेजी से फैलने की क्षमता इसे खतरनाक बना सकती है। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी सतर्क रहें और कुछ आसान लेकिन असरदार सावधानियों का पालन करें। मास्क पहनना ना भूलें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर या सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय मास्क जरूर पहनें। यह न सिर्फ आपको संक्रमित होने से बचाता है, बल्कि आपके द्वारा दूसरों को संक्रमित करने की आशंका को भी कम करता है। हाथों की साफ सफाई बनाए रखें। दिन में कई बार हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं। अगर आप बाहर हैं तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसते या छींकते समय एहतियात बरतें। अपने मुंह और नाक को रुमाल, टिश्यू या कोहनी से ढकें, ताकि वायरस की बूंदें दूसरों तक ना पहुंचे। लक्षण दिखने पर घर पर रहें। अगर आपको हल्का बुखार, खांसी, गले में खराश या बदन दर्द जैसे लक्षण महसूस हों तो सार्वजनिक स्थानों पर ना जाएं। घर पर रहें और डॉक्टर से सलाह लें। बुजुर्ग और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें।
कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए वायरस ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्हें भीड़ से दूर रखें और सभी जरूरी सावधानियों का पालन करवाएं। तो साफ है कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट JN.1 भले ही पहले जितना घातक ना हो, लेकिन इसकी तेजी से फैलने की क्षमता निश्चित रूप से चिंता का विषय है। सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में बढ़ते संक्रमण और मौतों के आंकड़े इस बात का संकेत है कि वायरस कहीं भी और कभी भी उभार ले सकता है। भारत में हालात अभी नियंत्रण में है, लेकिन दुनिया के साथ साथ हमारे देश में भी डॉक्टर और स्वास्थ्य एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। 257 एक्टिव केस भले ही एक छोटी संख्या लगे, लेकिन यही संख्या अगर नजरअंदाज की जाए तो बड़ा रूप ले सकती है। हमने ये पहले भी देखा है। ऐसे में सवाल सिर्फ सरकार या स्वास्थ्य मंत्रालय का नहीं, बल्कि हम सबका है। हम सभी की छोटी छोटी सावधानियां इस वायरस के खिलाफ एक बड़ी ढाल बन सकती हैं। भीड़ में मास्क लगाना, हाथ धोना, खांसते या छींकते समय मुंह ढकना और हल्के लक्षण दिखने पर घर पर रहकर डॉक्टर से संपर्क करना, ये सब कोई बड़ा त्याग नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने का प्रमाण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार हमें घबराना नहीं है, डर से नहीं, जानकारी और जागरूकता से काम लेना है। पिछले कुछ वर्षों में हमने बहुत कुछ सीखा है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, वैक्सीनेशन कवरेज बेहतर हुई है और सबसे बढ़कर हम पहले से ज्यादा सतर्क और सजग हैं। याद रखिए, कोरोना के किसी भी वेरिएंट को हराने के लिए सिर्फ अस्पताल और दवाइयां काफी नहीं होती, समाज की सहभागिता और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। JN.1 को लेकर फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन बेफिक्र होना भी एक बड़ी भूल हो सकती है। तो खुद को और अपनों को सुरक्षित रखें, सतर्क रहें। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।